इस वक्त मैं हूँ ITO चौराहे पर और ये मेरे दाएं तरफ दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है, सामने ITO चौराहा है और ये दिल्ली का एक कहें सेंट्रल दिल्ली का एक ख़ास इलाका है चूँकि PHQ भी है और यहाँ से सामने सड़क जाती है जो कनॉट प्लेस की तरफ जाती है, बाएं की तरफ प्रगति मैदान है और किसानों के जत्थे यहाँ तक आ गए हैं रिंग रोड से होते हुए। आप इधर की भी तस्वीर देखें, एक सेकंड, जब तस्वीर इधर की देखें और ये सामने विकास मीनार है, विकास भवन, और यहाँ किसानों के जत्थे, सैकड़ों ट्रैक्टर की तादाद के बारे में मैं बता नहीं सकता, इतने ट्रैक्टर्स यहाँ आ चुके हैं। और ये कई जगह दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, दिल्ली पुलिस ने जो जगह जगह रोकने के इंतजाम किए थे उसको तोड़ते हुए, कई जगह टीयर गैसिंग का मुकाबला करते हुए, जब निजामुद्दीन पुल पार कर रहे थे अक्षरधाम के पहले भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहाँ भी आंसू गैस के गोले चले। और यहाँ बहुत देर से मैं अभी किसी ढंग से 5-6 किलोमीटर पैदल चलता हुआ यहाँ भी पहुँचा हूँ, लेकिन सामने वहाँ लगता है बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं या बाएं तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें वहाँ रोकने की कोशिश कर रही है और वहाँ आंसू गैस के गोले भी चल रहे हैं। किसी ने बताया कि कुछ वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। अब एक सवाल है कि इस आंदोलन के लिए किसान नेताओं ने और दिल्ली पुलिस के बीच एक सहमति बनी थी, सहमति रूट की, कि दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बैठक के बाद ये तय हुआ कि सिंघू बॉर्डर से जो किसान चलेंगे वो किधर से किधर होते हुए वापस लौटेंगे, टिकरी बॉर्डर से जो किसान चलेंगे वो किधर किधर से होते हुए वापस लौटेंगे, गाजीपुर के किसान किधर किधर से होते हुए वापस लौटेंगे। लेकिन गाजीपुर से जो किसान चले, हज़ारों ट्रैक्टर हो सकते हैं, मैं तादाद नहीं बता सकता, वो ट्रैक्टर सारे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं ITO चौराहे पर और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं या बाएं तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आंसू गैस के गोले चलते हुए वहाँ दिख रहे हैं, पुलिस से टकराव की तस्वीरें दिख रही है चूँकि मेरे से 200-250 मीटर दूर है। अब एक सवाल है, 62 दिनों से आंदोलन चल रहा है, अब तक इस आंदोलन पर कोई सवाल नहीं खड़े हुए, व्यवस्थित तरीके से चला, अनुशासित चला, लेकिन आज कुछ सवाल पैदा होंगे कि अगर ये तय हुआ था कि दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच सहमति से और एक रूट तय हुआ था, तो किसानों को उस रूट का पालन करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब कह सकती है और कहेगी कि किसान नेताओं ने जो वादे किए उस वादे को तोड़ते हुए या किसान नेताओं से जो तय हुआ उन सब चीज़ों को तोड़ते हुए किसान यहाँ पहुँचे। और किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन की एक मर्यादा होती है। सवाल उठता है कि अगर ऐसे किसान यहाँ पहुँचे और दिल्ली में दाखिल होने की जहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से अनियंत्रित है, किसी को नहीं पता कहाँ जाना है, किसान नेता यहाँ दिख नहीं रहे। वहाँ जो राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को समझाने या बात करने या रूट पर बात कर रहे थे, वो पीछे छूट गए, किसान वहाँ से आगे बढ़ गए। बाकी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के बारे में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आप किसान आंदोलन से जुड़े, अब ये बताइए कि ये अगर तय हुआ था कि किसान नेताओं के लिए एक रूट तय हुआ, किसान नेताओं के साथ बातचीत में एक रूट तय हुआ था और उस सारे रूट को तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हज़ारों ट्रैक्टर्स अगर यहाँ आ गए ITO पर और आगे पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें दिख रही है, भिड़ंत हो, लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले, लगता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी। देखो जी, ये किसानों का आज जो गणतंत्र दिवस, हमारा भी हक है, संविधानिक हक है जो हम मना रहे हैं। हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए हम भी ये परेड करना चाहते हैं, हमारी ये परेड है। आपका संवैधानिक हक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले। जब किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस की बातचीत कई राउंड के बाद एक रूट तय हुआ, किसान मोर्चे की तरफ से मीडिया को भी, हम लोगों को भी उस रूट की जानकारी दी गई, उस रूट से फिर चलना चाहिए था। क्यों बेकाबू हो गए, इतने बेकाबू होकर जहाँ तहाँ जा रहे। मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, आपसे भी बात करूँगा कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिर आंदोलन पर कलंक लगेगा, लोग कहेंगे किसान आ गए, किसी की इन्होंने नहीं सुनी, सब कुछ तोड़ दिया और दिल्ली में घुसने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं। आप आए थे लोगों को ये बताने कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार चाहते हैं, 3 कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति होगी तो बात आएगी कि ये तो अराजकता है। देखो जी, 3 कानूनों की 11 मीटिंगें हुई, किसानों का जो रिजल्ट था वो 0 रहा। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, आज हमारे जो किसान लीडरशिप थे पूरे सहमत नहीं थे इस रूट से, तो हमारा को तो जो देखो हम शांतिपूर्वक ये परेड निकाल रहे हैं। जो शांतिपूर्ण परेड का क्या नाम है आपका? RD बिश्नोई, जीव रक्षा पंजाब प्रधान। शांतिपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण तब होता जब जहां आपको रोका गया वहां रोकते। आप रोक
सारी रुकावट को तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग को हटाते हुए आप 15-12 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस होगा उसको तोड़ते हुए आप पहुंच गए हैं आईटीओ तक। अब वहां से कहां जाना है किसी को नहीं पता। आज की तारीख में अभी अगर कहें तो ये भीड़ अनियंत्रित है, किसी ट्रैक्टर वाले को नहीं पता अब उसको कहां जाना है। आपको पता है कि इन लोगों को कहां जाना है? देखो हमारे को पता है कहां जाना है इनको? ये इन्होंने हमने आगे शांतिपूर्वक तक 1-2 किलोमीटर आगे तक जाएंगे जहां दूसरी परेड चल रही है। उस परेड में हम विघन नहीं डालना चाहते। एक सेकंड, दूसरी परेड तो अब खत्म हो रही होगी। और दूसरी बात, आप संविधान और आन बान की बात करते हैं। देश का आन बान उस 26 जनवरी से भी जुड़ा है, 26 जनवरी की परेड से भी जुड़ा है। इसलिए बात हुई थी कि वो परेड जहां होती है हो किसान जो भी तय रूट है उस रूट पर करें और एक शांतिपूर्ण ढंग से परेड करते हुए किसान अपनी एकजुटता और तिरंगा दिखाते हुए वापस लौटे। लेकिन आज आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो तय हुआ उन सबको आपने दरकिनार करके और उसके बाद एकदम क्या कहें बेकाबू बेलगाम होकर ट्रैक्टर पर सवार होकर यहाँ पहुँच गए सब। देखो बेकाबू हमने कोई राष्ट्रीय जो अपनी चीज़ संपत्ति है उसको कोई नुकसान नहीं किया। जो बैरिकेड है वो टोटल हटा के आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा संविधानिक हमारा भी हक है, हमें हक नहीं दिया गया। किसान आज देश जो किसान की आबादी जो है तो पूरा देश 70% अन्नदाता है। ये 70% सारा सिस्टम इस पे घूम रहा है, किसानी पे। किसान आज रो रहा है। अराजकता किसी का अधिकार हो सकता है? अराजकता, ये अराजकता है कि नहीं? क्योंकि मैं कुछ सीमा भी तो होती होगी, कहन सुनने की कोई सीमा भी तो होती होगी। जब इतनी दौर की बात होली कुछ माड़ा मोटा सरकार को भी सुनना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं आएंगे घूम कर चले जाएंगे। किसी को कोई गलत वो काम कर रहे हो, चाहे कुछ ऐसा काम कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो अब ये बताइए कि इसमें आगे अगर हिंसा हो गई, लाठीचार्ज हो गई, पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, सामने पुलिस मुख्यालय है और उसके बाद यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कनॉट प्लेस है, संसद है, वो इलाका जो सेंसिटिव इलाका है, ऐसे हज़ारों लोग हज़ारों ट्रैक्टर के साथ बिना किसी अनुमति बिना उसके नहीं जा सकते। दूसरी बात सुन लीजिए, सवाल ये बहुत ज़रूरी है, आप भी आ जाइए फ्रेम में, क्योंकि आप सब लोग किसान नेता हैं। मैं 60 दिन से आंदोलन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तय हुआ किसान मोर्चे की प्रेस रिलीज में है, राजेबाल से लेकर जितने किसान नेता हैं, दर्शनपाल, राजेबाल, चडूनी, राकेश टिकैत, उन सब की सहमति से हुआ कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रैक्टर के साथ आएंगे। आज सारी ट्रॉलियाँ आई, हर ट्रॉली पर 25 लोग हैं और सब चीज़ हटाते तोड़ते फोड़ते जबरन उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। आप जवाब दीजिए जरा, ये सही लगता है? अगर इससे किसान आंदोलन पर कलंक लगे, आज वहाँ लाठी गोली चले, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि आपने भी टोपी किसानों की पहन रखी है। ये तो किसानों ने, ये तो कुछ लोगों ने सही नहीं किया इस तरीके से। इससे ये दिल्ली में आप आए थे, दिल्ली के लोगों को ये बताने कि हमारा अधिकार है। मैं पूछ रहा हूँ, आप आके बताओ, कैमरे पे बात करो, आप आके बताओ। किसानों तक क्यों नहीं पूछना चाहते? नीचे जाएगा किसानों तक पूछो। आप पूछूंगा मैं, आप लोगों से पूछूंगा, नीचे भी जाके पूछूंगा, नीचे जा आप नीचे जाके भी पूछेंगे। आप गुस्सा मत करिए, आप नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, किसान तो भड़क रहे, आप नीचे जाएगा वो जौन था किसानों तक। सुनिए, मेरा ये आशय है कि जब 60 दिन से आप लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, आज ये करोगे तो आपके आंदोलन पर ये सवाल। हमारे नेता हूँ ना, मैं बताया ऐसा ही करो। अच्छा, हाँ, उनके पीछे चल रहे हम तो। आप किस किसानों के तब पूछो ना, नीचे जाएगा। आप ट्रैक्टर के दौरे चलो। संगठन से हो? राकेश टिकैत की उड़ता है हम। राकेश टिकैत से तो मेरी 10 बार बात हुई। राकेश टिकैत से रात में बात, चलो ना हमारी साथ में। राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह से रात में बात हुई हमारी। उन्होंने नहीं कहा था कि आईटीओ तक जाना है, वो कह रहे थे कि पहले उन्होंने कहा था अक्षरधाम के पास जाएंगे, फिर एक रूट राकेश टिकैत और सबने एक रूट दिया। मेरे पास रूट है जो गाजीपुर बॉर्डर का रूट है और मैं 10 बार राकेश टिकैत से बात कर। चलो ना किसानों के पास में, आओ हमारे साथ में, आओ मेरे साथ में, चलो नीचे। चलिए आपके साथ चलते हैं नीचे। फिलहाल ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और ये इधर की भी तस्वीर। आप कहाँ से आए हो? मैं सर पीलीभीत से आया हूँ। आपको क्या लगता है कि ये तरीका इस तरह से घुसे, अगर वहाँ लाठीचार्ज होता है, कुछ ऐसी स्थिति होती है, ठीक लगता है ये? नहीं, ये ठीक नहीं है। जब सरकार को पहले ऑलरेडी बताया गया था कि हम 26 तारीख को परेड निकालेंगे, उनको रूट मैप देना चाहिए था सरकार को क्लियर करना चाहिए था कि आप इस रूट से जाएंगे, आप इस रूट से जाएंगे। आज अगर ये नौबत आई है तो ये सरकार की वजह से आई है। सरकार भी छड़ करेगी तो लेकिन एक मिनट सुनिए, किसान मोर्चे की तरफ से हम लोगों को रूट दिया गया था रात में कि वो तो रूट तो दिया जा रहा है, पर जो गया था उसको टीवी के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से टीवी पे दिखाते कि ये रूट दिया गया है। बिल्कुल करेंगे ये भी।
और नीचे आएगा किसानों का बुझो ना तुम। 60 दिन से परेशान हो लिए। हाँ, आपको पता लगेगा। किसानों के साथ ही आ रहा हूँ ना, मैं 50 किसानों से बात करते आ रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं बात करता ही किसानों के साथ ही आ रहा है। हाँ जी, इसीलिए कर रहा हूँ, मैं बात करता ही आ रहा हूँ, नीचे भी आएंगे, लेकिन यहाँ से मैं चूंकि वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं आखिरी सवाल, उसके बाद नीचे जाऊँगा मैं। क्या इस तरह की चीज़ अगर आगे कोई हिंसा होती, देखिए वहाँ देखिए फिर से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। अब है जरा साहब, किसान नहीं करेगा, सिर्फ शांतिपूर्वक आगे बढ़ेगा। हिंसा हमारा किसान नहीं करेगा, पुलिस हिंसा कर रही है किसानों पे। एक सेकंड रुकिए, सामने देखिए वो फिर से बैरिकेडिंग जहां भी हुई तोड़ी गई है, और लगातार आंसू गैस के गोले, ऊंची बिल्डिंग से भी आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। और उसके बाद कुछ किसानों के ट्रैक्टर, इधर दरियागंज की सड़क है दक्षिण की तरफ, माफ़ करें दाएं साइड में दरियागंज ये सड़क जाती है आगे, अभी लाल किला की तरफ भी है। कुछ ट्रैक्टर्स लगातार इस तरफ जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स इधर भी जाते दिखे गए, ये प्रगति मैदान है। और उस ऊंची बिल्डिंग से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और ये लाल किला जाने की सड़क है, दरियागंज होते हुए उस तरफ सारे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ट्रैक्टर्स वहाँ जाते दिख रहे हैं। अब कुछ सवालों के साथ दोस्तों इस वीडियो ख़त्म करूँगा या आगे जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये सवाल ज़रूर है, 62 दिनों तक जिन किसानों ने आंदोलन किया, अलग अलग सीमाओं पर बैठे रहे, हज़ारों लाखों की तादाद में, अनुशासित, कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई शरारत नहीं, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं, एक भी आरोप नहीं कि किसान आंदोलन में ऐसा कुछ हुआ। आज किसान आंदोलन पर आरोप लगेगा कि अगर कोई सहमति बनी थी सरकार से, किसान नेताओं से, किसान यूनियन से, उस सहमति को तोड़कर और ये हजारों का जत्था यहाँ पहुँचा है। और मैं फिर कहूँगा, आगे कोई अगर हिंसा होती है, लाठी चार्ज में किसान घायल होते हैं या कोई ऐसी अप्रिय स्थिति होती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आगे क्या तस्वीर दिखती है मैं भी नहीं जानता, आगे क्या होने वाला है इसका आकलन मैं नहीं कर सकता। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप किसान यूनियन से जुड़े हैं, किस संगठन से? मैं किसान यूनियन से हूँ जी। हाँ? किसान यूनियन से, भारतीय किसान यूनियन। कौन सा संगठन? राकेश टिकैत। तो आपको लगता है कि ये सही हुआ इस तरह से जो सर हुआ? देखो, 60 दिन से लगातार बैठे हैं हमारे तमाम हिंदुस्तान के किसान बैठे हुए हैं, तो अब आप कह रहे हो कि ये गलत कर रहे हैं। ये मैं करूँ जो तय हुआ, मेरी बात सुनिए, जो राकेश टिकैत या आपके नेताओं के साथ जो तय हुआ, उस तय चीज़ पर बात कायम रहनी चाहिए ना। अब क्या दिक्कत है ये बताइए। आप कह रहे हो कि क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ जो रूट तय हुआ उस रूट को तोड़ना सही नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की सहमति से कोई रूट तय हुआ, उस रूट को तोड़ेंगे तो पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, रोकेगी। तो सर जाए तो रहे हैं, सरकार तो 60 दिन से नहीं मान रही। बताओ आप, जाए तो रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं दे रहे किसी। कहाँ जा रहे हैं? जैसे अभी ये लाल किले जाएंगे। चलिए, तो अब ये जैसे इन्होंने कहा ये लाल किले जाएंगे, और अब देखते हैं आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि ये किसान कहाँ जाते हैं। पैदल जितनी दूर तक मैं भी जा पाऊंगा दिखाऊंगा। और ये देखिए यहाँ से ये जत्थे आ रहे हैं, अब इधर की तस्वीर दिखाएं। और यहाँ से राइट साइड में, दाएं साइड जहाँ से ये ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, ये बहुत लंबी कतार है, शायद कई किलोमीटर तक की कतार हो, जो गाजीपुर से चले, निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर पार किया, कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ा, और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको जाने भी दिया, क्योंकि पुलिस किनारे हट गई इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ देखकर। और उसके बाद वो रास्ता बनाते हुए जैसे भी वो यहाँ तक ट्रैक्टर्स पहुँचे हैं, और आगे जो तस्वीर दिख रही है अब लाल किले की तरफ जाते हुए दिख रहे, वहाँ से दाएं साइड लाल किला है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी और देखते हैं किसान कहाँ तक जाते हैं और आगे क्या होता है। और लगातार जो धुआं दिख रहे हैं वो धुआं आंसू गैस के गोलों से उठने वाला धुआं है। अभी भी हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि कोई हिंसा न हो और ऐसी कोई बात न हो जिससे लगे कि किसान इस कदर बेकाबू हो गए और ऐसा टकराव हुआ जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो अब आईटीओ से किसानों का ये काफिला, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस की रोकने की तमाम कोशिश को दरकिनार करते हुए, आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए, और उसके बाद दाएं की तरफ लाल किले की तरफ ये काफिला जा रहा है। और फिर मैं बार बार कर रहा हूँ अपने वीडियो में, जो किसान नेताओं के साथ जो सहमति हुई थी दिल्ली पुलिस की कई राउंड से की बातचीत के बाद, जिसमें यहाँ तक हुआ था कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं होगी, हर बॉर्डर से जो ट्रैक्टर्स का काफिला चलेगा किस किस तरफ से जाएगा इसका एक रूट तय हुआ था। लेकिन
किसानों के इस काफिले ने उस रूट को तोड़कर, बैरिकेडिंग को तोड़कर अभी आईटीओ तक पहुंचे। गाजीपुर से ये काफिला चला है और यहाँ सामने पुलिस से टकराव कहें, आंसू गैस, लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए, सुना कुछ लाठियां भी चली और उसके बाद लाल किले की तरफ जो सड़क गई है दरियागंज की तरफ, उधर जा रहा ट्रैक्टर्स आप देख रहे हैं बहुत दूर तक, 1-2-2.5 किलोमीटर तक, जितनी लंबी भी कतार है मैं बता नहीं सकता। और कुछ यहाँ किसान मिल गए, ये गाजीपुर के हैं, गाजीपुर बॉर्डर से चले और कुछ और किसान हैं। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, 60-62 दिनों से आपका ये आंदोलन चल रहा है, अब तक शांतिपूर्ण था, अब तक आंदोलन पर कोई आरोप नहीं था, जो जहां वहां बैठे थे। अब ये सारी बैरिकेडिंग को तोड़कर आंसू गैस के गोले का मुकाबला करते हुए जो रूट तय हुआ था किसान नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की कई राउंड की बैठक में, फिर किसान मोर्चे ने उस रूट के बारे में मीडिया को भी जानकारी दी, हमारे पास भी जानकारी है कि गाजीपुर से जो ट्रैक्टर चलेगा वो कहां से होता वो वापस आएगा, सिंघू बॉर्डर से कहां चलेगा। तो ये स्थिति क्यों आई कि गाजीपुर से जो ट्रैक्टर चला सारे बैरियर को तोड़ता हुआ अक्षरधाम पार करता हुआ ये आईटीओ पहुंच गया और पुलिस बार बार रोकने की कोशिश कर रही है। आप बताइए ये सही है या गलत? देखिए, हम लोगों को रूट का ही मालूम नहीं था, मतलब रास्तों का मालूम नहीं था। सब लोगों ने सोचा ये रिंग रोड है, इस पे जा रहे हैं, यहाँ से किसी गलतीवश वो ट्रैक्टर अंदर को मुड़ गया। नहीं, मेरे ख्याल से ये शायद आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जब रूट का एक मैप बना हुआ है और जब इतना बड़ा आंदोलन करते हैं जिसमें हज़ारों ट्रैक्टर और लाखों लोग की जिसमें वो होती है, शिरकत होती है, उसकी एक प्लानिंग होती है। कहा गया 2500 वॉलंटियर हैं, पुलिस से बातचीत हुई। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, अगर इस तरह से दिल्ली में दाखिल हो गए, इन ट्रैक्टर्स पर जो सवार हैं हज़ारों लोग, हज़ारों ट्रैक्टर्स पर, किसी को नहीं पता कि ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा, जहाँ तहाँ से घुसता हुआ और उसके बाद यहाँ आया। ये स्थिति, ये जिम्मेदारी तो किसान नेताओं की थी कि अगर आप इतना बड़ा कॉल देते हैं तो फिर उसको निभाना और उसके बाद उनको उसी रूट पर ले जाना। ये देखिए, पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। हम लोग, हमें बताते वो यहाँ नहीं जाना है, वो रास्ते में जगह जगह खड़े हो जाते कि ये रूट आपका ये है, और आगे ट्रैक्टर कुछ लोग आगे पहुँच जान, कभी दिल्ली आए नहीं बेचारे वो लोग, अब वो उन लोगों ने कहीं ना कहीं आगे निकल गए वो। अब हम यहाँ आके तुरंत मैंने रोका, मैंने कहा भाई रूट नहीं हमारा, हम लोगों को उधर जाना, तब तक उन्होंने आंसू गैस चालू कर। लेकिन जहां गाजीपुर बॉर्डर से चले, गाजीपुर बॉर्डर के पास ही वहां पुलिस की बैरिकेडिंग और बैरियर और कंटेनर सब था, उसको ट्रैक्टर से तोड़ा और हटाया गया। फिर आगे चले तो अक्षरधाम के पास फ्लाईओवर के नीचे बैरियर, कंटेनर सब कुछ था, उसको तोड़ा हटाया गया, वहाँ टीयर गैसिंग भी हुई। फिर आगे चले। मेरा सवाल है कि जो आंदोलन 62 दिनों से शांतिपूर्ण था, उस आंदोलन पर इस तरह से जो काफिला दाखिल हुआ जबरन, ये आरोप तो अब लगेगा कि आंदोलन पर ये दाग है कि आपने वो सारी जो मर्यादा थी, जो सहमति थी, उस सहमति को किसानों ने तोड़ दिया आज। नहीं, सहमति बिल्कुल किसान ही तोड़ रहे हैं, और ये तो आगे हमने देखा नहीं क्या हुआ। हम लोग तो आ रहे थे लगातार, इनका कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ इस तरह की कोई घटना ना घट जाए, लेकिन जब हमने देखा, हमें पता चला फ़ोन से कुछ आगे निकल गए, तो तुरंत हम आगे आए और यहाँ पे पहुँचे। तब जब पहुँचे तो यहाँ आंसू गैस के गोले चल रहे थे, तो हमने इनसे ट्रैक्टर वालों से पूछा आप क्यों इधर आ गए, बोले हमें तो रास्ते का पता नहीं था, अब हम जिधर आप कहोगे हम उधर चल रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप लोग, आप किसान हैं, आप क्या कहेंगे कि जो, हाँ चलिए आप बोलिए। भाई साहब 61 दिन से बैठे हैं, वहीं बैठे रहे, वहीं लंगर खाते रहे, वहीं सोते रहे। नहीं, मैं ये सवाल ये तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक किसान होने के नाम के साथ जो नेता तो अपना काम निभा रहे हैं, लेकिन किसान अपना निभा रहे हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें 40 संगठन हैं, जो सरकार से 12 राउंड की बात कर रहे थे, जिनसे दिल्ली पुलिस की बात हुई, जिन्होंने एक मैप दिया कि सारे किसान कहाँ कहाँ से चलते हुए कहाँ से वापस लौटेंगे, तो उन सब चीज़ों का आप कह रहे हैं कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं निकलता। क्या होता, हम यहाँ से जाके वहाँ फिर बैठ जाते, कोई वार्ता नहीं होती। जब टिगरी वाले अंदर घुस गए, सिंधु वाले अंदर घुस गए, गाजियाबाद वालों क्या हुआ है? गाजियाबाद वाले अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखिए, वही जो नहीं होना था वही हो रहा है। और जब कोई भी भीड़, कोई भी आंदोलन बेकाबू होता है, उसके बाद क्या अंजाम होता है इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होता है। आप बुजुर्ग आदमी हैं, 62 दिन तक आंदोलन था, सब चीज़ तय होके हुआ। इसके पहले भी परेड निकला, जहाँ से तय हुआ उस रूट से परेड गया और शांतिपूर्ण ढंग से वापस आया। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती सब कुछ तोड़ते फोड़ते, हटाते हुए, बैरिकेडिंग हटाते हुए, आंसू गैस का सामना करते हुए अगर जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी फिर किसान और किसान नेताओं पर आएगी कि नहीं? किसान नेताओं की है सर, जिम्मेदारी जो है किसान नेताओं को आगे चलना चाहिए है, और जो नौजवान हैं इनको समझा के चलना चाहिए। ये तो जो हुआ है गलत हुआ है, चलो
मगर किसान भी अब क्या करें, 2 महीने से सर पड़े हुए हैं ठंड में। हाँ, वो भी अब ये तो है नहीं कि यहाँ डेरा डाल लेंगे। ये तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए आए हुए हैं और वापस हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे किसान नेता कहेंगे, सहमति बनी है वही रहेगी। ये कहाँ से आए? अब मैं पूर्णपुर से हूँ जिला। लेकिन बात यह है ना कि इस जहाँ तक आए, यहाँ तक की कोई सहमति नहीं थी। नहीं, तो यहाँ तक आने की ज़रूरत क्या थी? जो तय हुआ वहाँ से लौट जाते, और जो परेड की 60 किलोमीटर या 42 किलोमीटर जो भी एक रूट था, उस रूट पे चलना चाहिए था। सर ऐसा है, ये किसान नेताओं को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वैसे आगे होना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी लेके चलना चाहिए था। चलो वो कुछ किसी वजह से पीछे हुए हैं, नौजवान ज़्यादा मतलब क्रोश दिखाते हुए आगे चल रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे, ये है तो गलत। जो मैप तैयार है उसी के हिसाब से घूमना चाहिए था। चलो अब भी हम शांतिपूर्वक सभी किसान भाई घूमेंगे, कोई यहाँ प्रदर्शन नहीं करे, बैठेगा नहीं, कोई धरना नहीं करेगा, और जो हमारा मैप किसान नेताओं ने तैयार करा था उसी हिसाब से हम पीछे चले जाके फिर गाजीपुर बॉर्डर पे बैठेंगे। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। मुद्दा ये है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और अब ये देखिए कोई नियंत्रण नहीं, किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसको जिस रूट से आना था वो सब यहाँ पहुँच गए, और उसके बाद कहाँ जाना है इस भीड़ को ये नहीं पता। आप लोग कहाँ से आए हैं? बागपत से आए हैं जी। बागपत से आए, तो आप बताइए कि जो तय हुआ था किसान नेताओं के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, राकेश टिकैत के साथ, जितने भी किसान हैं, उसमें ये रूट तो था नहीं, और सब कुछ हटाते हुए और उसके बाद इस रूट पर आए। आगे आंसू गैस चल रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, कहेंगे कि हम लाल किले जाएंगे, ये हिंसा होगी। हैं? एक ट्रैक्टर पलट गया, आगे जाओ। जा रहा हूँ मैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? नहीं होना चाहिए था ना। नहीं, कोई निशान और कोई वो नहीं कर रखा था, रास्ते में रोक कर दूसरी तरफ को भेजेगा। आज ये मोदी की जिम्मेदारी होगी। वो कानून उल्टा क्यों नहीं लेते? किसानों को कानून की जरूरत है ही नहीं। वोट लगाता जहाँ को हमें जाना था, वोट क्यों नहीं लगाए? ये मोदी की चाल है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूं, और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आखिरकार इतनी बड़ी भीड़ किसानों की, हज़ारों लाखों की तादाद में। आप कहां से आए हैं? ये बताइए, जो 62 दिन से आंदोलन चल रहा है, अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, शांतिपूर्ण आंदोलन था। आज जो भी बैरियर था, बैरिकेडिंग थी, जो भी पुलिस और किसानों के बीच सहमति हुई थी, सहमति हुई, वो सारी सहमति तोड़कर यहाँ तक आना लगता है ये सही है? इससे आगे हिंसा हो रही है, पुलिस इसलिए हमारा रास्ता रोका जा रहा है। हम तो शांतिपूर्वक ही जा रहे थे, उनके बैरियर लगे थे, हम रुके रहे, हम खड़े रहे, हम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले, पर उन्होंने आंसू गैस के गोले टागे, पुलिस वालों ने जिप्सियां तोड़ी, ट्रैक्टर में सूए मार के पंचर किया। जो तय हुआ था, जो रूट किसान नेताओं के साथ, उस रूट में आपको गाजीपुर से आनंद विहार होते हुए जाना था, तो क्यों यहाँ से आए? यहाँ का लोकल, क्योंकि यहाँ का लोकल कोई भी नहीं है, हर कोई बाहर से प्रवासी आया हुआ है। या तो पुलिस को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि या तो पुलिस को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी। बैरिकेडिंग थी ना वहाँ गाजीपुर? सर, बैरिकेडिंग पुलिस ने जान के खोली गई है हमारे सामने। मैं स्कूटरी पे आया हूँ, वो देखो जी, वो खड़ी मेरी स्कूटी, उन्होंने खुद रास्ता खोला ताकि हम बह के गलत रास्ते में जाए और ये हमारे ऊपर वार कर सके, भटकाया गया। चलिए देखते हैं दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो तस्वीर है वो चिंताजनक है, और आंदोलन, कोई भी आंदोलन जब बेकाबू हो जाता है और नेताओं के हाथों से नियंत्रण जब छूट जाता है, तो उसके बाद इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो इस आंदोलन में होती दिख रही है। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।